अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सऊदी अरब के अंदर बहुत से ऐसे गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है जिनका हाथ काटने की मांग की जा रही है, क्योंकि इन गैर मुल्कियों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से हजारों सऊदी शहरियों के साथ साथ सऊदी हुकूमत का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से सऊदी अरब की ज्यादातर अवाम, ज्यादातर पब्लिक इनका हाथ काटने की मांग कर रही है। तो आखिर उन गैर मुल्कियों ने ऐसा क्या किया है जिसके बारे में आगे चलकर आपको बता रहा हूं, और उससे जुड़ी कई सारी वीडियो क्लिप भी आपको दिखाने वाला हूं, जिसे देखने और जानने के बाद आप भी कमेंट करके बताना कि क्या इनका हाथ काटना सही है या गलत। और ये कोई 2, 4, 10 गैर मुल्की नहीं, बल्कि इन जैसे गैर मुल्कियों की एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी संख्या पकड़ी गई है। तो गैर मुल्कियों से जुड़ी इस बड़ी खबर के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ और भी नई और बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो चाह कर भी अपने देश, अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहे हैं। वो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में अपने देश जाना चाहते हैं, लेकिन उनका फाइनल एग्जिट नहीं लग रहा है। तो ऐसे गैर मुल्कियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी जबान, अपनी भाषा में बात करके सिर्फ 3 से 4 दिनों में कम से कम पैसे में खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश, अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो, या फिर कफील या कंपनी उन्हें खुरूज निहाई नहीं भेज रहे हों। वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो या कहीं के भी हों, अगर वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो अपने देश, अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, तो वो लोग अभी के अभी यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर फौरन बात कर सकते हैं और जल्द से जल्द खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश, अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडिया पाक जलवा पर। तो दोस्तों, सुनाते हैं आपको आज की सऊदी अरब की सबसे बड़ी खबर। सऊदी अरब से एक और बड़ी सख्त कार्रवाई की रिपोर्ट आई है जो ख़ास तौर पर प्रवासी मज़दूरों और वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए बेहद अहम है। खबर यह है कि कुछ पाकिस्तानी प्रवासियों को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और कोर्ट ने उन्हें इस्लामी कानून के तहत हाथ काटने की सज़ा सुनाई है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में चोरी को बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और वहाँ शरीयत कानून लागू होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये प्रवासी जो लोग हैं सऊदी अरब में काम करने गए थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है। सऊदी पुलिस ने इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा और मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने सभी सबूतों को देखने के बाद इन्हें शरीयत के मुताबिक सज़ा सुनाई। सऊदी अरब में कानून बहुत सख्त है। यहाँ अगर कोई चोरी करता है तो अदालत उसे जेल भेजने के बजाय शरीयत कानून के हिसाब से सज़ा देती है, और शरीयत भी में साफ लिखा है कि बार बार चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाएगा ताकि वो दोबारा चोरी करने की हिम्मत न करे। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। सऊदी अरब में पहले भी कई बार प्रवासियों को चोरी, ड्रग्स तस्करी या फिर रेप जैसे अपराधों में मौत की सज़ा या हाथ काटने की सज़ा दी गई है। ख़ास तौर पर प्रवासी मज़दूरों के लिए वहाँ कानून तोड़ना बहुत ख़तरनाक साबित होता है। पाकिस्तानी प्रवासियों का सऊदी अरब में बहुत बड़ा ग्रुप काम करता है, लेकिन कुछ लोग जब ऐसे अपराध करते हैं तो पूरे मुल्क की बदनामी होती है। सऊदी अरब सरकार बार बार साफ कहती आई है कि चाहे कोई भी हो, सऊदी नागरिक हो या फिर प्रवासी, कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि सऊदी अरब जैसे देश में काम करने गए लोगों को सबसे पहले वहाँ के कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का कानून इस्लामी शरीयत पर आधारित है और उसमें किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई जाती। बहुत बार हमने देखा है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या नेपाल से लोग सऊदी अरब में रोज़गार के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग लालच में आकर गलत काम करने लगते हैं और फिर पूरी कम्युनिटी की इज्जत दांव पर लग जाती है। असल में चोरी चाहे कहीं भी हो गलत है, लेकिन सऊदी अरब में चोरी करने का अंजाम बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक होता है। हाथ काट देने की सज़ा सुनकर ही इंसान की रूह कांप जाती है, और यही वजह है कि वहाँ लोग अपराध करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। अगर आप विदेश में काम करने जा रहे हैं तो याद रखिए कि वहाँ सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही आप अपनी जगह बना सकते हैं। छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में बाकी खबरें बताने से पहले सऊदी अरब की ये एक नई वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं जो कि सऊदी पुलिस की है। पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए।
तो देखिए, ये वीडियो क्लिप सऊदी अरब के रियाद की है, जहां पर सऊदी पुलिस वाले खुद ग्राहक बनकर नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले मुजरिमों को अपने जाल में फंसाकर रंगे हाथ पकड़ रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से सऊदी पुलिस वाले खुद को ग्राहक बताकर, कस्टमर बताकर नशीली दवाएं बेचने वालों को गाड़ी के अंदर से ही रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। इसके अलावा सऊदी जवाजात ने बताया है कि पिछले 6 महीने के अंदर 1,11,000 से ज्यादा इकामा और लेबर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फैसले सुनाए गए हैं, जिसमें उन्हें जेल हुई है, जुर्माने हुए हैं और हजारों गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से निकाला भी गया है, यानी उन्हें डिपोर्ट भी किया गया है। और अब बात कर लेते हैं इन तस्वीरों में नजर आने वाले गैर मुल्कियों के बारे में आई एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में, जिनका हाथ काटने की मांग सऊदी अरब की आवाम कर रही है कि इन सभी लोगों के हाथ काट दिए जाएं, क्योंकि इन्होंने हरकत ही ऐसी की है। इनकी हरकत की वजह से हजारों सऊदी शहरियों के साथ साथ सऊदी हुकूमत का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन्होंने किया क्या है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक सऊदी अरब के अंदर गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और इस दौरान स्कूल बंद रहते हैं। इसी का फायदा उठाकर इन्होंने कुल 51 बड़े स्कूलों में ऐसी घटना को अंजाम दिया, जिसकी वजह से वो स्कूल अब 1 महीना बाद खोले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने उन सभी स्कूलों की बिजली सप्लाई को ही ठप कर दिया, यानी बिजली ही गुल कर दी। इन्होंने उन स्कूलों की सारी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली सप्लाई वाली कॉपर की तारें ही चोरी कर ली, जिस वजह से वो सारे स्कूल अब 1 महीने बाद खुलेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस में करीब 1 महीने तक का वक्त लगने वाला है। और इनकी वजह से हुकूमत को उन स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। वैसे इन तस्वीरों में नजर आने वाले गैर मुल्कियों के पहनावे से, उनके कपड़े से, उनके लिबास से मालूम पड़ रहा है कि ये किस मुल्क के गैर मुल्की हैं। और अब इनकी इस हरकत पर इनके हाथ काटना सही है या गलत, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर सऊदी अरब से, जहां पाकिस्तानी प्रवासियों को चोरी के मामले में हाथ काटने की सज़ा सुनाई गई है। ये खबर बाकी सभी विदेश में काम कर रहे लोगों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है कि मेहनत करो, ईमानदारी से रहो और कभी भी गलत रास्ते पर मत जाओ। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि चोरी जैसी वारदातों पर इतनी सख्त सज़ा सही है, या फिर मानवीय नज़रिए से इसे बदलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।